मुज़ाकिरात होने चाहिए और मुज़ाकिरात कामयाब होने चाहिए, लेकिन पहले भी वाज़े कर चुके हैं, ये कमज़ोरी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहरीक शुरू कर चुकी है, चलेगी। हैं बानी पीटीआई से मुलाकात हो तो कोई मॉनिटरिंग ना हो, किसी रुकावट के बगैर मुलाकात कराई जाए तो हुकूमत की संजीदगी का इल्म हो। बानी से बात होगी तो मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा, बैरिस्टर गौहर ने वाज़े किया। बानी वाज़े कर चुके हैं कि कोई डील नहीं चाहते, अलकादरी ट्रस्ट केस से बेबुनियाद है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए खुद कमेटी बनाई। हुकूमत के खिलाफ हमारी शिकायत की फहरिस्त बहुत तवील है। उमर अयूब बोले, हुकूमत ने वादा किया था बानी से मुलाकात के लिए ताउन करेंगे, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं कि जब हम यकीनन अल्लाह ताला के फज़ल करम से एक खुशहाल कौम होंगे। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हमें IMF के पास जाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा बिजली की कीमत कम नहीं होगी तो सनत, ज़राअत, ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट तरक्की नहीं करेगी। मईशत में इस्तेहकाम के लिए खून पसीना बहाना पड़ेगा। मेहनत और लगन से काम करें तो खुशहाल कौम बनेंगे। UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए हैं। कुर्रम में अमन मुआहदे के बावजूद हमला अफसोसनाक है। हमला अमन मुआहदा सबोताश करने की साजिश है। वो जो सारे अहदाफ हैं वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, और जैसे मैंने 31 दिसंबर को भी उड़ान पाकिस्तान के वक्त ये बात की थी कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी is not an end in itself, it's a means to an end. उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम माशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल में मावन होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रहे हैं। हमने मईशत का बुनियादी DNA तब्दील करना है। स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर काम जारी है। वफाकी हुकूमत के हुजम और इखराजात को हमने कम करना है। हमसे पूछा जाता है कि हुकूमत टैक्स ले रही है लेकिन अपने अखराजात कम नहीं करती। वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए पुरआज़म है। मुख्तलिफ इदारों में 1.5 लाख असामियों को ख़त्म कर दिया। स्टॉक मार्केट मुस्बत सिमत में गामजन है। उड़ान पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि पाकिस्तान का विजन है। दुनिया की सस्ती तरीन इंटरनेट सर्विसेज पाकिस्तान में हैं। अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा PTI से मुज़ाकरात मुस्बत चल रहे हैं, बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। मलिक अहमद खान कहते हैं कि सियासत के नाम पर इंतशार से बचा जाए। जराइम और सियासत में फ़र्क करना होगा। सियासी बातचीत लाजमी होनी चाहिए। सियासत को इदारों पर तनकीद का महवर ना बनाएं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो से सुबुकदोश अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने डोनाल्ड ब्लूम की सिफारती खिदमात को सराहा। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी होती हैं। गरीब मरीजों से टेस्ट बाहर से करवाए जाते हैं। दौरे चीन में हुक्काम से पूछा कि क्या आपके यहाँ भी अद्वियात चोरी होती हैं? वो मेरी बात समझ ही नहीं पाए क्योंकि वहाँ अद्वियात की चोरी का तस्वुर ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में हेल्थ क्लिनिक के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल की तामीर तेजी से जारी है। लोगों को मिलने वाली सेहत की सहूलियात पर मुतमईन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा।
जस्टिस जमाल मंदखेल ने सवाल किया कि वजारत दिफा क्या एग्जीक्यूटिव इदारा है? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म फोर्सेस तक महदूद नहीं, मुख्तलिफ कैटेगरीज शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद। डीसी कुरम पर फायरिंग करने वाले शरपसंदों की हवालगी तक कुरम मुतासरीन की इमदाद रोक दी। 15 रोज के अंदर असलहा लेने के लिए जिरगे की मुशीरान को काम शुरू करने की हिदायत। 1 फरवरी तक कुरम में बंकर्स का खात्मा। टल से हंगू तक 48 चेक पोस्टों का क़याम अमल में लाया जाएगा। पारा चनार शाहराह पर कर्फ्यू नाफिज। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम के अवाम अमन के लिए इंतजामिया का साथ दें। हमले के मुजरिमान अनकरीब कानून की गिरफ्त में होंगे। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन। हलीमा खान ने अपने कज़न कासिम खान के हमरा बानी पीटीआई से मुलाकात की। दोनों बहनें भाई से मिलने के बाद अडियाला जेल से रवाना हो गईं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी सिंध के साथ ज्यादती कर रही है। जब टोल टैक्स लिया जा रहा है तो आवाम को सहूलतें भी दी जाएं। पहले सड़कें बनाएं फिर टोल टैक्स वसूल करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले हैदराबाद सखर रोड वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से ताहाल नहीं बन सका। ये सड़क सिर्फ सिंध के लिए नहीं, मुल्क भर के लोग इस्तेमाल करते हैं। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 5 माह कर्जों में 1452 अरब रुपए का इजाफा। नवंबर 2024 तक मरकजी हुकूमत के कर्जे 70,366 अरब रुपए। स्टेट बैंक ने नवंबर 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जों का डाटा जारी कर दिया। नवंबर में मरकजी हुकूमत के कर्जों में 1252 अरब रुपए का इजाफा हुआ। दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक कर्जों में 6,975 अरब रुपए का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान 1800 से जायद पॉइंट्स की बड़ी कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 1,15,000 की हद खो बैठा। कुछ देर कबल तक 100 इंडेक्स पॉइंट्स की कमी के साथ 1 लाख की सतह पर ट्रेड कर रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR समेत दीगर वज़रा साथ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे में फेडरेशन, चैम्बर, कराची चैम्बर समेत बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर फेसलेस सिस्टम का जायजा भी लेंगे। पाक बहरिया की सालाना कोस्टल कमांड एफिशिएंसी परेड का कराची में इनेकाद। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, तकरीब पाक बहरिया की कोस्टल कमांड के ऑपरेशनल साल की कामयाब इख्तिताम की निशानदही करती है। सर क्रीक से जवानी तक साहिली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेवी की काविशें काबिल सताइश हैं। हैदराबाद वुमेन सेंट्रल जेल में मुबैना तौर पर गैर कानूनी काम करने से इनकार पर ड्राइवर की तनख्वाह बंद। जेल पुलिस ड्राइवर तौफीक शाह बच्चों को फरोख्त करने प्रेस क्लब पहुंच गया। 4 माह से तनख्वाह न देने पर एहतजाज। कहना है, मुझे सजा याफ्ता खवातीन कैदियों को बाहर ले जाने पर दबाव डाला गया। पैसे नहीं, बच्चों को क्या खिलाऊं। महकमा एक्साइज सिंध की बड़ी कार्रवाई। कराची में सीसी टोल प्लाजा से अरबों रुपए मालियत की जाली अद्वियात बरामद। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
محکمہ ایکسائز کے ذرائع کے مطابق اسمگل شدہ ادویات پورٹ قاسم سے نکلی تھی۔ 36 لاکھ گولیاں انتہائی حساس نوعیت کی ہیں۔ ادویات سے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی کو خطرہ لاحق تھا۔ گجرانوالہ سول لائنز میں بیٹیوں پر باپ کو رسیوں سے باندھ کر آگ لگانے کا الزام۔ متاثرہ شخص اسپتال میں دم توڑ گیا۔ مقتول کی بہن کی درخواست پر مقدمہ درج۔ پولیس نے مقتول کی دونوں بیٹیوں کو حراست میں لے لیا۔ مقدمے میں بیٹیوں کے ساتھ دونوں بیویاں بھی نامزد۔ ملک میں مہنگائی کا جن ایک بار پھر بے قابو۔ سبزیوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ کراچی میں آلو نے سینچری کر لی۔ مٹر 150 روپے کلو تک جا پہنچا۔ پتوکی میں مچھلی بازار میں بھی مہنگائی کا راج، شہری پریشان۔ ملک بھر میں شدید سردی کا راج، بالائی علاقوں میں غضب کی ٹھنڈ پڑنے لگی۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ دریا، آبشاریں اور جھیلیں جم گئیں۔ وادی نیلم میں شدید بارش اور برف باری سے نظام زندگی متاثر ہو گیا۔ قلات میں درجہ حرارت -10، زیارت میں -9، گوپس اور کوئٹہ میں پارہ -7 کو چھو گیا۔ لہ -5 اور استور میں درجہ حرارت -4 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سردی پارہ سنگل ڈیجٹ پر آ گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں سردی کی لہر برقرار۔